2026 में अगर आप शेंजन कंट्रीज़ में स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको वो एम्बेसीज बताऊंगा जिनकी फास्ट वीज़ा अप्रूवल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा मैं बहुत सारी शेंजन एम्बेसीज का वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम और उनकी जो वीज़ा अप्रूवल रेट्स हैं उनको मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है। जो भी डाटा इस वीडियो में कलेक्ट किया है वो मैंने यूरोपियन कमीशन के डाटाबेस से, इसके अलावा एम्बेसीज के डाटाबेस से मैंने एक कंपाइल जो है वो लिस्ट प्रिपेयर की है, जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता सकता हूँ कि किस कंट्री में आपको 2026 में अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके माइंड में स्टिल कोई क्वेश्चन है स्टडी वीज़ा के हवाले से इन कंट्रीज़ का जिनका मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। इसके अलावा ये जो ऊपर स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आपने व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना है, हमारी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई बैक करेगी। तो वीडियो में हम फास्ट वीज़ा अप्रूवल की तरफ जो है वो आपको मैं ऐसी एम्बेसीज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली एम्बेसी जो पाकिस्तान के अंदर है और जिसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जाती हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, वो फ्रांस है। फ्रांस एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, पाकिस्तान से इसका वीज़ा प्रोसेस होता है। फ्रांस की एम्बेसी तकरीबन 2 वीक्स मैक्सिमम में आपको अपना डिसीजन दे देती है। अगर आपका फ्रांस का वीज़ा जो है उसकी सक्सेस रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली आपने कैंपस फ्रांस को इग्नोर नहीं करना। यूनिवर्सिटी की करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए आपकी ईमेल पे। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स और आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रांस की एम्बेसी तकरीबन 2 हफ्ते मैक्सिमम में आपको अपना डिसीजन दे देती है और काफ़ी अच्छी वीज़ा रेशो है। इनकी वीज़ा रेशो 2023 की निस्बत 2024 में बढ़ी है। मजीद 2025 में भी वीज़ा रेशो इंक्रीज हुई है, तो ये एक अच्छी डेस्टिनेशन है। सेकंड पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फास्ट वीज़ा अप्रूवल मिलता है वो लेटविया की एम्बेसी है। ईजिली आपका 15 से 20 दिन के अंदर आपका वीज़ा डिसीजन आ जाता है। दुबई से इसका वीज़ा प्रोसेस होता है। लेटविया ने हमेशा से पाकिस्तानी ये जो एप्लीकेंट्स हैं इनकी वीज़ा रेशो जो है वो अच्छी रखी है। आपका एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू होता है। लेटविया में बजट भी कम है। इसकी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। आप यहाँ पे फास्ट प्रोसेसिंग मजीद चाहते हैं तो आप 400 यूरो पे करके 5 दिन में भी अपना वीज़ा डिसीजन ले सकते हैं। इनकी वीज़ा रेशो भी 2024 में 2023 की निस्बत इंक्रीज हुई है। इसके बाद आ जाता है लिथुआनिया। लिथुआनिया में एवरेज जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 20 से 40 दिन है किसी भी स्टूडेंट के टीआरपी के लिए। कोई एक्सेप्शनल केस होगा जिसमें 40 दिन से ज़्यादा वो डिले करें, नहीं तो नॉर्मली 20 दिन के अंदर 20 से 21 दिन में स्टूडेंट का डिसीजन आ जाता है। हमने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को लिथुआनिया भेजा। बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, बड़ी हाई वीज़ा रेशो है। 2023 में भी अच्छी रही है, 24 में भी अच्छी रही है, 25 में इन्होंने थोड़ी सी अपनी रिक्वायरमेंट्स टफ की हैं जिसमें इन्होंने बैंक स्टेटमेंट के हवाले से या स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कुछ चेंजेस लेके आए हैं। लेकिन अभी भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो लिथुआनिया की टीआरपी आपको ईजिली मिल जाती है। लिथुआनिया के बाद आ जाता है स्वीडन। स्वीडन में जो नॉर्मल उनकी प्रोसेसिंग टाइम है जब आप वीज़ा सबमिट करवा देते हैं तो वो तकरीबन 30 दिन है। लेकिन अगर आपका कम्प्लेक्स केस है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं हुए, जिसमें स्पेशली स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपका वीज़ा डिसीजन तकरीबन जो है वो 60 से 65 दिन भी ले सकता है। एम्बेसी में इतने ज़्यादा एप्लीकेंट नहीं होते क्योंकि स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एडमिशन देती हैं। लेकिन जैसे ही एडमिशन आ जाता है तो आपके वीज़ा के मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। स्वीडन की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है। इसके बाद एक एम्बेसी है जो पाकिस्तान में बड़ी जल्दी आपको डिसीजन देती है। सिर्फ 2 वीक्स में 14 दिन के बाद आपको कंफर्म डिसीजन मिल जाता है। लेकिन इस एम्बेसी की रिजेक्शन रेट जो है वो 2023 में 99% था। इसके अलावा 2024 में वो कुछ वीज़ा रेशो कुछ बेहतर हुई है, 2-3%, लेकिन स्टिल अभी भी इसकी वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है। वो एम्बेसी पोलैंड है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं पाकिस्तान से, बहुत ईजिली यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देती हैं, लेकिन इनकी एम्बेसी जो है वो आपको वीज़ा नहीं देती। जो सबसे ज़्यादा लार्ज एप्लीकेंट्स हैं पाकिस्तान में स्टडी अब्रॉड के हवाले से, यूरोप की बात करें तो वो जर्मनी में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस जाती हैं। इसमें थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का इशू आता है, लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम जो है वो अपग्रेड किया है। अब इनके पोर्टल पे जाके आप जो है वो अपॉइंटमेंट्स जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो तकरीबन 4 से 5 माह में आपकी अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं। इनका जो एवरेज डिसीजन टाइम है वो 15 से लेके 20-25 दिन के अंदर आपका डिसीजन आ जाता है। बहुत अच्छी वीज़ा रेशो है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है क्योंकि मोस्टली फ्री एजुकेशन है और आपके पास ब्लॉक अमाउंट है, तो जर्मनी भी आपको फास्ट जो है वो अप्रूवल दे
देता है। इसके बाद अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया का लीगलाइजेशन का और दूसरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, तकरीबन 1 साल ले लेता है। ऑस्ट्रिया की एम्बेसी यहाँ पे है। जब आप एम्बेसी में अपनी स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट जो है वो सबमिट कर देते हैं तो इनका भी जो नॉर्मल डिसीजन टाइम है वो 30 to 35 डेज़ है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नॉर्मली जो है वो तकरीबन 40 दिन के अंदर इसका डिसीजन आता है और मोस्टली पॉजिटिव डिसीजन होता है, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी टफ हो चुकी हैं। आप लीगलाइजेशन करने के बाद बहुत कम कैंडिडेट्स बचते हैं जो एम्बेसीज में वीज़ा स्टेज पे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मिड ऑफ द प्रोसेस जो है वो ऑस्ट्रिया का प्रोसेस छोड़ देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेन की। स्पेन में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स अप्लाई करते रहे हैं। स्पेन की वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है। स्पेन की एम्बेसी एवरेज इनका जो है वो प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 60 दिन है। इससे पहले ये आपको रिस्पॉन्स नहीं करती, ये बहुत डिले रिस्पॉन्स देती है और इसके बाद भी आपकी रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। स्पेन में 2022-2023 में वीज़ा रेशो जो है वो इनकी कदर बेहतर थी, लेकिन उसके बाद बतदरीज जो है वो इनकी वीज़ा रेशो डिक्रीज़ हो रही है और 2026 में भी मज़ीद चांसेस हैं कि ये वीज़ा रेशो और कम हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं बेल्जियम। बेल्जियम में एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन जाती हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। 2 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जल्दी एडमिशन देती हैं। इसके अलावा बेल्जियम में ब्लॉक अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। इसकी VFS के थ्रू इसकी जो है वो अपॉइंटमेंट होती है, तो इनकी जो डिसीजन टाइम है वो 15 से 20 दिन के अंदर आपको इजीली डिसीजन आ जाता है। बेल्जियम की वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास बजट है और आप अपॉइंटमेंट के चक्कर से बचना चाहते हैं तो बेल्जियम को आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल की वीज़ा रेशो जो है वो पाकिस्तानियों के लिए एक आलमोस्ट जो है वो 40 to 45% रही है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है और आप अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जा रहे हैं, आपकी प्रोफाइल में ब्रेक नहीं है, तो फिर पुर्तगाल जो है वो कोई स्टूडेंट वीज़ा इशू करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दुनिया में लोग वर्क परमिट के चक्करों में या अपनी फ़ाइल लॉक करवाने के चक्करों में पुर्तगाल में जाने की कोशिश करते हैं। पुर्तगाल की गोल्डन वीज़ा स्कीम भी रही है, तो पुर्तगाल एक इतनी फेवरेबल डेस्टिनेशन नहीं है 2026 में। इसके बाद हम बात करते हैं हंगरी की। हंगरी ने अपनी वीज़ा रेशो बेहतर की है, लगातार जो है वो अपनी इंप्रूवमेंट्स की तरफ लेके आ रहा है। हंगरी स्कॉलरशिप भी देता है और हंगरी ने लास्ट ईयर जो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक या दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो पासपोर्ट होल्डर्स थे उनको वीज़ा फ्री एंट्री भी दी थी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कि शेंजन जोन के अंदर कोई कंट्री अगर आपको पासपोर्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, इट मीन्स कि आपके कंट्री के साथ उसके रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं। तो हंगरी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन हंगरी में ज़्यादातर 99% जो है स्टूडेंट वीज़ा वो हंगेरियन जो स्कॉलरशिप है उसके थ्रू बच्चे जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके बाद आ जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम है। वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को इन्होंने वीज़ा दिए हैं। ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप्स भी सबसे ज़्यादा दिए हैं। लाइक बच्चे ज़्यादातर जो है वो इटली में जाते हैं। इसके अलावा भी यूरोप में बच्चे किसी भी कंट्री में पहुंच के जो इटली की तरफ जाना चाहते हैं, तो इटली की जो वीज़ा जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, आप किसी ना किसी तरह अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, तो तकरीबन 15 से 20 दिन में आपका डिसीजन आ जाता है और 99% चांसेस हैं कि आपका पॉजिटिव डिसीजन आएगा। तो इटली भी 2026 की एक डेस्टिनेशन हो सकती है, लेकिन इसमें आपके जाने के चांसेस जो है वो सिर्फ 1% है। 99% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसकी रैंकिंग मेरी इस वीडियो में सबसे एंड के ऊपर है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा। उसमें चेक रिपब्लिक है, बहुत ज़्यादा वीज़ा अपॉइंटमेंट का इशू है। ग्रीस का वीज़ा अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा इशू है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रोशिया, रोमानिया, तो इनकी एम्बेसीज भी रीज़नेबल टाइम में रिस्पॉन्स दे देती हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन लेना जो है वो मुश्किल है। रोमानिया हाई प्रोफाइल जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेफर करता है। अगर हम नेदरलैंड की तरफ जाते हैं वो एक एक्सपेंसिव कंट्री है। इसी तरह अगर हम नॉर्वे, डेनमार्क या फिनलैंड की तरफ जाते हैं, फिनलैंड में रीजनेबल अमाउंट में एप्लीकेशन जाती हैं और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स भी आ जाता है। डेनमार्क भी अच्छे एप्लीकेंट्स को कंसिडर कर लेता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव कंट्रीज़ हैं। इनका बजट अगर आप सोच रहे हैं तो आपका बजट कम अज़ कम जो है वो 30 से 35 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर नेदरलैंड की बात करें तो आपका बजट कम अज़ कम 50 लाख होना चाहिए। तो जो कंट्रीज़ मैंने इस वीडियो में बताई हैं, आपने इनको कंसिडर करना है। जब भी आपने स्टडी वीज़ा का सोचना है तो सबसे पहले आपने अपने कंट्री को देखना है कि उसकी वीज़ा पॉलिसी कैसी है, वहाँ पे क्या मैं अपॉइंटमेंट्स पे पहुँच सकता हूँ, और उसके आगे जो है वो मेरे कितने चांसेस है वीज़ा लगने के, और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कितना इस कंट्री के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर आप यूरोप के लिए किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा करना चाहते हैं, आप यूके का स्टडी वीज़ा करना चाहते हैं, आप आइल्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप टॉप 7 कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। हमने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यूरोप भेजा है। हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। सारी एक कम्पिटिटिव टीम है हमारे पास, और हम आपकी प्रोफाइल, आपके बजट और आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक आपको कंट्री जो है वो सजेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।